टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ ही प्रत्यक्ष करों के सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। सरकार का मकसद ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर प्रणाली में सुधार करना और इसे आसान बनाना है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर की सुविधाएं शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं फेसलेस मूल्यांकन। इसके अंतर्गत करदाता और आयकर विभाग के बीच कोई मानवीय इंटरफेस नहीं होगा। केवल डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आयकर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। फेसलेस अपील के लिए करदाताओं को इनकम टैक्स ऑफिस जाने या किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। अपील तय करने वाले अधिकारियों की पहचान अज्ञात रहेगी। अपीलीय निर्णय टीम आधारित होगा और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। फेसलेस मूल्यांकन और टैक्स पेयर्स चार्टर की सुविधा तत्काल ही लागू हो गई है, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू होने जा रही है। इसका सीधा फायदा ईमानदार करदाताओं को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम बताया है। आइए देखते हैं टैक्स पेयर्स चार्टर क्या है। इस चार्टर में टैक्स पेयर्स के अधिकारों और कर्तव्यों के अलावा टैक्स अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। इसका मकसद करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना, टैक्स पेयर्स की परेशानी कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। चार्टर के कुछ अहम बिंदु इस तरह हैं। करदाताओं के साथ टैक्स विभाग उचित और स्नेहपूर्वक व्यवहार करेगा। इनकम टैक्स विभाग सभी करदाताओं को ईमानदार के तौर पर देखेगा, जब तक कि शक करने की कोई वजह न हो। टैक्स विभाग उचित व पारदर्शी अपील और समीक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। करदाता टैक्स कानूनों का अनुपालन कर सकें, इसके लिए विभाग सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। विभाग इनकम टैक्स से जुड़े हर मामले में कानून के तहत निर्धारित समय में फैसला लेगा। विभाग कानून के तहत दी गई राशि को ही कलेक्ट करेगा। इस समय दुनिया के सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही टैक्स पेयर्स चार्टर लागू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते फरवरी माह में आम बजट पेश करते हुए टैक्स पेयर्स चार्टर लाने की बात कही थी। कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने हाल के वर्षों में अप्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए हैं। जैसे पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया था। लाभांश वितरण कर समाप्त किया गया था। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।